की जय। आगे महात्मा के छठे अध्याय में साप्ताहिक श्रवण की विधि का वर्णन सनत कुमार श्री नारद जी को श्रवण कराते हैं कि किस प्रकार से साप्ताहिक पारायण होना चाहिए, किस प्रकार से ये साप्ताहिक पारायण की विधि है, और वो सब कुछ नारद जी को बताते हैं। कहते हैं भागवत कथा करने के लिए देखिए ये विधि हमको भी समझना बड़ा आवश्यक है। बिना विधि के कोई भी कार्य किया जाए तो वो संपन्न नहीं होता है, और संपन्न हो भी जाए तो कई विघ्न होते हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आगे संत कुमार नारद जी को साप्ताहिक श्रवण की विधि श्रवण कराते हैं। हमें भागवत कथा करने के लिए एक विशेष स्थान की उपलब्धि करना चाहिए, उन्हें एक बड़ा सा स्थान चुनना चाहिए। यदि वो घर में हो या कहीं किसी बड़े स्थान पर हो, कोई मैदान हो, समतल भूमि हो, उसमें हम 7 लोगों के ऊपर की ओर दर्शन करें और 7 लोग उस पांडाल से नीचे की ओर करें, जिससे ये इस तरह से सारे भूमंडल में इकट्ठा हो रही है। इस तरह का हम वातावरण वहाँ पर बनाएं, गंगा आदि नदियों का आवाहन करें, सप्त सागरों का आवाहन करें, वेदों का इत्यादि सब का आवाहन करके साप्ताहिक पारायण को प्रारंभ करना चाहिए। मंगलमय कलश यात्रा निकालना चाहिए। और जिन लोगों को इसकी खबर नहीं है उसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति तक कथा की खबर के लिए आजकल भौतिक साधन भी चल गए हैं। पहले तो पत्र भेजा करते थे, पत्र इत्यादि फोन के माध्यम से भी अब तो बता सकते हैं। तो सबको खबर करना चाहिए। जो नहीं आ सकते उनके लिए वहाँ पर जिस स्थान पर वो हैं वहाँ पर सुनने की व्यवस्था आज हो सकती है वर्तमान समय, किंतु सबको कथा में आना चाहिए और अपने सगे संबंधियों को बुलाकर इस कथा का महत्व बताते हुए सबको बुलाना चाहिए और सबको बड़े आदर से बुलाएं, भगवान का पूजन करें। जिन व्यास को आप बुला रहे हैं उन व्यास जी में कुछ गुणों को होना आवश्यक है। आगे सनत कुमार उन्हें कथा व्यास किस प्रकार का होना चाहिए ये बताता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृहा। इन कुछ गुणों के माध्यम से वो बताते हैं कि वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए। विरक्त का तात्पर्य, विरक्त संस्कृत में उसको भी विरक्त कहा जाता है। विष्णु रक्ता यशसा विरक्त, जिसमें भगवान नारायण का रक्त हो, जो भगवत परायण है वो विरक्त है। जिसके अंदर इसे धन संपत्ति संसार की कोई अभिलाषा ना हो वो विरक्त है। विरक्त का तात्पर्य इससे नहीं कि वो सबको छोड़ दे। महाराज कुछ लोग छोड़ने के बाद भी उसमें उनका मन रहता है, पूछते हैं महात्मा जी कहाँ के रहने वाले हो? अरे महाराज हम राजा के लड़के थे, आज भी वहाँ पर हमारे इतने ट्रैक्टर चलते हैं, इतनी बसें चलती हैं। तो यदि ये मन में रहा तो कैसा वैराग्य, कैसी विरक्ति। घर में रहने के बाद भी जनक जी की तरह। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है आज मेरा मन हो रहा है कि आज मैं वैराग्य धारण करूं, आज मैं घर छोड़कर चला जाऊं। और भगवान का भजन करें। पत्नी ने बहुत खुश हुई, पत्नी उसके विचार जानकर कहा बिल्कुल आप जरूर जाएं। वो जाने लगे। तब पत्नी ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जाएं तो, किंतु यदि आप घर छोड़ने से यदि आपको भगवान मिल जाए तो आप जरूर घर छोड़ जाओ, लेकिन यदि घर छोड़कर आपको अन्यत्र भटकना पड़े तो बिल्कुल आप मत जाएं, कहीं भी मत जाएं, आप घर में ही रहें। हम आपकी सारी शुश्रूषा सारी सेवा करेंगे और आप यहीं पर भजन करेंगे। यदि घर छोड़े वह घर मिले तो घर तजो तुरंत, ओ घर छोड़े घर घर फिरो तो घर में बनो संत। यदि आपको घर छोड़कर घर घर फिरना पड़ा तो आप घर में ही बनो,
यदि भगवान मिल जाए तो अच्छा है। वैराग्य कई प्रकार के होते हैं, तो हम उस प्रकार का वैराग्य धारण करें जिसमें हम संपत्ति में रहते हुए भी लिप्त ना हो, उसको विरक्त कहते हैं। अर्थात जिसके मन में, और विरक्त होने के बाद भी एक और विशेषता होनी चाहिए उस कथावाचक के अंदर, उस कथा वक्ता के, कि वो वैष्णव। वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, जो भगवान नारायण की शरण में है, वो सब वैष्णव कहलाते हैं। जिनने भगवान कृष्ण, भगवान राम, वैष्णव स्वरूप जितने भी अवतार हुए भगवान के, उन सब संप्रदायों से दीक्षित आचार्यों के द्वारा परंपरागत जिनके अंदर दीक्षा है, जो तिलक धारण करते हैं, जो माला कंठी धारण करते हैं, ये वैष्णव के चिन्ह हैं। शंख चक्र इत्यादि धारण करते हैं तो वैष्णव कहा जाता है। जो वैष्णव दीक्षित हैं, जो विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, जो गुरु दीक्षित हो चुके। और तीसरी बार कहते हैं विप्र होना चाहिए। विप्र अर्थात वेद पाठेति विप्र, जो वेद का पाठ करता हो उसको विप्र कहते हैं। जिसका द्विजातीय संस्कार हो चुका हो, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, जिसने वेद पढ़ लिए हैं, वो व्यक्ति भागवत कथा करने का अधिकारी है। महाराज वर्तमान समय की स्थिति तो क्या कहें, कथा की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति कर दी है। कोई भी कथा कर रहे हैं तो महाराज विप्र होना बड़ा आवश्यक है। हर किसी को कथा करना का अधिकार नहीं है, कथा कहने का अधिकार व्यास विष्णु स्वरूप होता है, और व्यास विप्र ही होना चाहिए। भागवत खुद स्वयं कहती हैं कि विप्र को ही भागवत करना चाहिए। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, और ऐसे ही नहीं अध्ययन विशुद्धिकृत, गुरुमुख से अध्ययन किया, वही जैसे भागवत कथा का पारायण करने का अधिकारी है, और दृष्टांत इत्यादि देने में वो कुशल है। लोग महाराज कैसी स्थिति बनी हुई है, व्यापार समझ लिया महाराज कथा करने को। कुछ देखिए, धन की प्राप्ति तो भागवत तो कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष से तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु महाराज हम अधिकारी ना बन सके और हम अधिकारी ना हुए उसके बाद भी हम ऐसा कुछ करें जिससे उस भागवत का अपमान हो, तो फिर क्या किया। उस धंधे के लिए यदि आप करोगे तो महाराज आप अपने आप को कभी सही साबित नहीं कर सकते। देखिए, कथा करने के लिए तो सभी कथा कर रहे हैं और खूब करें, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जिस प्रकार से कहते हैं ना कि पात्रता होने के बाद कोई वस्तु प्राप्त हो तो अच्छा है, बिना पात्रता की कोई वस्तु यदि मिल जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। आपका विनाश होगा, साथ साथ में आपके परिवार वालों का भी। करने के लिए तो आप कथा कह सकते हैं, किंतु कुछ मर्यादाएं हैं महाराज, उन मर्यादाओं का पालन करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, किंतु जिस प्रकार से एक विशिष्ट सिंहासन पर प्रधानमंत्री की आसन पर प्रधानमंत्री ही बैठ सकता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के कुर्सी पर राष्ट्रपति ही बैठ सकता है, उसी प्रकार से ये महाराज सुखदेव जी की पीठ है महाराज, ये व्यास पीठ है। इस पर कोई व्यक्ति बैठ सकता है जो व्यास की तरह गुण धारण करने वाला हो। व्यास जी ने महाराज, व्यास क्यों नाम पड़ा उनका? क्योंकि उन्होंने विस्तार किया है वेदों का। और महाराज हम बिना वेद पढ़े ही बैठ जाएं, इस व्यासपीठ पे तो उचित नहीं है। और वेद पढ़ने का अधिकार केवल उनको है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, और यज्ञोपवीत संस्कार केवल द्विजातीय के जनों का होता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का ही द्विजातीय संस्कार होता है। स्त्री और चतुर्वर्ण का ये संस्कार शास्त्रों में नहीं है। तो महाराज बहुत सावधानी पूर्वक इस कथा का वाचन करने वाले वक्ता को हम बुलावें, और ऐसा जो दृष्टांत वगैरह देने में, कथा को समझाने में कुशल हो।
आदि आदि कई प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर श्रोता की विशेषता भी बताई गई है कि हो सके तो व्रत धारण करके जो परीक्षित की भूमिका निभाए, जो विशेष रूप से श्रवण करें, जिनको कथा श्रवण करने में मन लगा के कथा सुनना हो, वो महाराज हो सके तो भूखा रहकर 7 दिन तक व्रत धारण करें कि मैं कुछ अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, और इतना भी ना हो सके तो उसके लिए फिर और भी विधान करे गए हैं। और कई प्रकार से जो व्रत करके व्रत धारण करके रह सके वो व्रत धारण करे। और देखिए यहाँ पर भूखे रहने के लिए नहीं कहा गया है, हमारी मानसिक शुद्धि के लिए, हमको आलस्य ना सताए, हमको कथा सुनने में मन लगे। इसलिए यदि इतना ना हो सके तो फलाहार की व्यवस्था कर ले, फलाहार के द्वारा एक टाइम फलाहार करें फिर श्रवण करें। इतना भी ना हो सके तो महाराज दूध इत्यादि फल इत्यादि को 2 टाइम ले सकता है, और इतना भी ना हो सके तो महाराज एक टाइम फलाहार और एक टाइम भोजन ले सकता है। और इतना भी ना हो सके तो महाराज खूब भोजन पाएं किंतु कथा सुनने में व्यवधान ना हो, निद्रा ना आए आपको, आलस्य ना सताए आपको, मद ना हो आपको। तो जिस प्रकार से हो सके कथा का श्रवण करें। ये श्रोता के लक्षण बताए गए हैं। आगे कई प्रकार से और भी चर्चा सनकादि ऋषि करते हैं। और वो कथा संपन्न करने ही वाले थे। इतने में देखते हैं कि वहां पर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी वहां पर आए हैं। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो, और उनकी अवस्था क्या है, वो 16 वर्ष की अवस्था के। वहां पर आकर उनको आसन दिया गया है, वो विराजमान हुए हैं। और सुखदेव जी इस कथा का परिचय देते हुए उन महात्माओं को प्रणाम करते हैं। सभी महात्मा उठकर उनका सम्मान करते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भागवत महापुराण का जो श्रवण करेगा, जो इसका पान करेगा। देखो इस कथा को श्रवण करने को महत्व नहीं दिया गया, कथा को पीने का महत्व दिया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल है महाराज, फल का रस है। और कैसा फल है, ना ऐसे में छिलका है ना गुठली है महाराज, ऐसा फल है ये। इसको केवल पीना है, इसमें रस भरा पड़ा है। और कल्प वृक्ष का फल है, निगम वेद रूपी। सुखदेव जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका विभावका, हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, निरंतर इसका पान करते रहो। और बताते हैं इस कलयुग में तो केवल कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी, संसार में भवरोग का विनाश करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा है, भवरोग मिटाने वाली है। कहते हैं महाराज यदि हम कथा का फल लेना चाहते हैं और हमारे पास समय ना हो तो किसी वैष्णव को स्वर्ण सिंहासन पर इस कथा की पोथी को स्थापित करके दान कर सकते हैं, उससे भी कथा श्रवण का फल मिलेगा। और इतना भी ना हो सके तो महाराज किसी ना किसी माध्यम से इस कथा को श्रवण करें, इससे भगवत कृपा की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और यदि कथाएं, जो व्यक्ति इस कथा को कंठ में धारण करता है, इस भागवत के प्रत्येक श्लोक को जो अपने कंठ में धारण करता है, वो इस शरीर के शांत होने के बाद भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्ति होती है, वो भगवान बन जाते हैं, वो वैकुंठ में जाके वैकुंठ अधिपति बन जाता है। इस प्रकार से इस भागवत की बड़ी महिमा है महाराज, जितना कहें उतना कम है। ये महात्मा की कथा है। आज देखिए महात्मा बहुत, जिस प्रकार से किसी चीज का महत्व होता है ना, और वो महत्व रखता है, इसी प्रकार से भागवत का महत्व जिसने श्रवण किया है
उसको यह श्रीमद् भागवत काफ़ी इसको समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। और आगे कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। यहाँ से कथा का प्रारंभ होता है। अभी तक जो आपने श्रवण करी ये महात्मा की कथा थी। बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने ये महात्मा की कथा श्रवण करी है। अब महात्मा सुनने के बाद हम आगे अब भागवत में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।